एक सवाल का जवाब है आज का वीडियो। सवाल पूछूं? बहुत गहरे में ऐसा क्यों है कि हम 24 घंटे सोचते रहते हैं, शांत नहीं हो पाते? हमको पता है मेडिटेशन करने के लिए मन शांत होना चाहिए। कुछ देर शांत कर भी लेते हैं, फिर भी एक आदत सी है, एडिक्शन है, सोचने का क्या है पता नहीं, शांति नहीं रह पाता मन। क्यों? कुछ तो विचार आए, इतने ढेर सारे विचार आते रहते हैं। अब नहीं आ रहे विचार को? क्वेश्चन दोबारा बोलेंगे? हमको पता है मन को शांत रहना चाहिए, फिर भी मन शांत नहीं रहता। मन में थॉट्स चलते रहते हैं, चलते रहते हैं, चलते रहते हैं। जब सोते हैं तब भी चलते रहते हैं। सब स्पिरिचुअल बुक्स को पढ़ करके, लोगों को सुन करके पता चल जाता है, इतना पक्का हो गया है कि नहीं, शांत ही रहना चाहिए। अल्टीमेटली हमको शांत ही होना है। हम शांत नहीं होंगे तो लाइफ ही हमको शांत कर देगी। कंट्रोल नहीं होता थॉट्स पे कंट्रोल नहीं होता। मैं ऐसा कुछ आंसर चाहता हूं जिसको आप यूज कर सके शांत होने के लिए। ये तो और लिमिटिंग हो गया, कंट्रोल नहीं है भाई। मुझे लगता है कि खाली थियोरेटिकली हमको पता है कि शांत होना चाहिए, बट हम लोगों को कभी उसकी इम्पोर्टेंस नहीं पता है कि शांत होते हैं तो क्या होता है एग्जैक्टली। जिस चीज़ की इम्पोर्टेंस पता होती है उसके लिए हमारा मन करता है काम करने का। और यहाँ पे कॉन्सेप्ट की तरह बन गया है मन में कि हाँ शांत होना चाहिए, बट एक्चुअली शांत होने के लिए अभी वो है नहीं। देखिए, इस कमरे में ना हम लोगों ने हीटर चला रखा है। बाहर बहुत ठंडी है, लेकिन यहाँ पर इस कमरे में गर्म है। ऐसा ही कुछ हम कर सकते हैं अपने मन के अंदर में भी। कोई ऐसी चीज़ चालू हो सकती है कि विचार बाहर हो, लेकिन हमारे अंदर ना हो। इसलिए कुछ क्वेश्चंस मैं लूँगा, उसके बाद हर क्वेश्चन के साथ मैं आपसे कुछ बातें करूँगा। बेसिकली हमारा ब्रेन पैटर्न्स के लिए एडिक्टेड है। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट मशीन है। जैसे हीटर होता है, गर्मी पैदा करता है। अगर इस सेंटेंस के ऊपर आप कॉन्टेम्पलेट कर सकें, इसके मतलब को सोच सकें, तो वो विचार साइलेंस प्रोड्यूस करेगा। योर ब्रेन इज एडिक्टेड टू पैटर्न्स, रियलिटी इजंट। हमारा ब्रेन पैटर्न्स खोजता रहता है, वो एडिक्टेड है, लेकिन रियलिटी नहीं। सबसे पहला सवाल, 24 घंटे हमारा मन अपने बच्चों के लिए, अपने लिए, आसपास के लोगों के लिए हमेशा प्लान खोजता रहता है। मैं आपसे कुछ सवाल पूछता हूँ, थोड़ा-सा मुश्किल सवाल है। आपको क्या लगता है कि आपकी लाइफ प्लान्ड है या रैंडम है? क्योंकि दोनों ही आंसर मुश्किल है। अगर प्लान्ड है तो फिर क्या फ़ायदा? और रैंडम है तो क्या फ़ायदा? जीकर ही। लोग धोखा दे रहे हैं। प्लान्ड है तो सब कुछ फिक्स्ड है। बस उसी से शादी कर लूँ जिससे लोग बोल रहे हैं। लाइफ प्लान्ड है तो ट्रैप्ड है, हम फँसे हुए हैं कि भाई हिंदू हैं तो हिंदू की लड़की से शादी करेंगे, और ये पढ़ाई किया है तो यही करेंगे, ज़िंदगी में कोई और ऑप्शन ही नहीं है। और अगर लाइफ रैंडम है तो जिससे शादी किया वो छोड़ के चली जाएगी। इस पूरे प्रोसेस में द ब्रेन नीड्स सर्टेनिटी एंड नॉट ट्रूथ। हमारा ब्रेन किस चीज़ के लिए परेशान है 24 घंटे? पैटर्न्स, सर्टेनिटी। सर्टेनिटी भी एक तरह का पैटर्न ही है, लेकिन उसको सच नहीं चाहिए। सच कैसा होता है? पैटर्न जैसा नहीं होता। आपका मन तभी शांत हो पाएगा जब आप ये पूछेंगे कि अभी और फ्यूचर में कौन सी चीज़ है जो मेरी लाइफ में सफरिंग पैदा कर रही है। इसको कंटिन्यूअसली पूछते रहना पड़ेगा। तभी हमारा मन भी शांत रह पाने के लिए चाहेगा भी। जैसे आपने कहा, इम्पोर्टेंस नहीं है शांत रहने की, क्योंकि सफरिंग की बहुत इम्पोर्टेंस नहीं है। सफ़र होते रहो, चलते रहो। एक आदमी सिगरेट पीता है तो उसको इससे फ़र्क नहीं पड़ता है कि लंग्स खराब हो रहे हैं, सेहत खराब हो रही है। जो इमीडिएट सेंसेशन मिल रही है उसको जीते रहो। हमारी सफरिंग लाइफ से नहीं आती, आस-पास की दुनिया से नहीं आती। हमारा ब्रेन 24 घंटे डिमांड करता है 3-4 चीज़ें कि आस-पास में चीज़ें पैटर्न में होंगी। भई कोई काम करने आता है, रोज़ आता है, अचानक से बीमार पड़ गया, हम परेशान हो गए। या हो सकता है झूठ बोल रहा है, तो हम परेशान हो गए कि ये तो झूठ बोलेगा। हमारा मन बार-बार यही खोजता है कि कोई भगवान-वगवान टाइप की चीज़ होगी, हिडन इंटेलिजेंस होगी,
वो हमको बचाएगी, सेफ फ़ील कराएगी। और जब भी कहीं पर चीटिंग लगती है, धोखा लगता है, परेशानी लगती है, सफ़रिंग होती है तो हम क्या बोलते हैं? सब देख रहा है ऊपर वाला, एक-एक चीज़ का बदला लेगा तुमसे। लेकिन जब आपके हिसाब से आपने सब कुछ सही कर दिया, लेकिन एंड में क्या होता है? रियलिटी जिसको आप बोलते हैं, वो क्या करता है? वो चुप रहता है। आप बहुत अच्छे आदमी थे, बहुत अच्छे कपल थे, बहुत पैसा कमाया, खट करके दोनों में से एक खत्म हो गया, पैसा लॉस हो गया। क्योंकि जब हम बहुत दुखी होते हैं तो एक्सप्लेनेशन माँगते हैं ना, क्यों हुआ ऐसा? तो हम एक्सप्लेनेशन नहीं माँग रहे हैं, हम क्या माँग रहे हैं? एक पैटर्न माँग रहे हैं, एक सर्टेनिटी माँग रहे हैं। और रियलिटी हमसे हमसे तो कहीं ज़्यादा शांत है। आप हो लीजिए जितना शोर मचाना है। लाइफ़ तो शांत है। हमारा माइंड इस तरह के सवाल पूछता है कि जब मैं पैदा हुआ था तो कोई प्लान बना था क्या लाइफ़ का? या क्या लाइफ़ की कोई डिज़ाइन है? क्या हर चीज़ कोई प्री डिटरमाइंड सिस्टम से चलती है? जब लोग नॉर्मल थॉट से खाली हो जाते हैं ना, प्यार, मोहब्बत, नौकरी-चाकरी, तो स्पिरिचुअल थॉट्स लाते हैं कि दुनिया का मतलब क्या है? क्या इसके पीछे कोई डेप्थ है, रियलिटी है? तो ये कोई फिलॉसफी नहीं है। दिस इज़ ब्रेन लुकिंग फॉर इमोशनल सेफ्टी। हमारा ब्रेन इमोशनली परेशान है, वैसे नहीं पता चलता इमोशनली परेशान है, वो परेशानी फिर धीमे-धीमे बॉडी बन जाती है। मतलब कुछ देर बाद क्या होता है, जब आप खाली बैठे हैं, दुनिया में कोई प्लान वैन है कि नहीं है, फिलॉसफी खोज रहे हैं, फिर अचानक से फ़ोन उठा, हाथ उठा और रील्स देखना शुरू कर दिया, बिकॉज़ वहाँ पर आपको एक पैटर्न मिल रहा है। एक मज़ाक का पैटर्न, एक अगर कोई आदमी आपकी वीडियोज़ को देख रहा है, उसको लाइक कर रहा है, कमेंट कर रहा है, तो वो एक पैटर्न है कि हाँ, ये मुझे पसंद करता है। या वो आदमी मेरी वीडियोज़ को नहीं देख रहा है, किसी और की देख रहा है, इसका मतलब कुछ गड़बड़ चल रहा है मेरी लाइफ़ में। वैसे नहीं मालूम पड़ता आपको, सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अचानक से किसी ने मेरी वीडियो नहीं देखी, कमेंट नहीं किया, मुझे जवाब नहीं दिया, इसका मतलब कुछ गड़बड़ चल रहा है। दिस इज़ ब्रेन लुकिंग फॉर इमोशनल सेफ्टी। मैं ब्रेन की अलग-अलग क्वालिटीज़ बता रहा हूँ कि किस तरीके से वो मिसबिहेव कर रहा है और हमको परेशान कर रहा है। सबसे मुश्किल आंसर क्या हो सकता है इसका? अगर आप ये पूछते हैं कि दुनिया में प्लान है या रैंडम है? तो इसका एक सबसे खतरनाक आंसर यही है, तुम जैसा चाहो। दुनिया नहीं है सिस्टमैटिक या रैंडम केओटिक, वो वैसी है जैसा आप देखते हो। अगर कोई खुश है तो बोलेगा यार मेरी लाइफ में तो सब कुछ भगवान ने सेट किया था, वैसी है लाइफ, मतलब भगवान है। और कोई आदमी दुखी है तो क्या बोलेगा? अरे भगवान कौन, कुछ नहीं होता। ये दोनों हमारे माइंड का नशा है। जो भी विचार आपके निकल रहे हैं वो सब माइंड के नशे हैं। रियलिटी के लिए आपका जो ब्रेन है, वो ऐसे ही है जैसे कि हमारे लिए घर के अंदर पड़ा हुआ एक अ, तिनका, बर्तन। बर्तन अगर पूछे कि तुम मेरे इधर क्यों खा रहे हो? मुझे क्यों दूसरे बर्तन के साथ टकरा रहे हो? आवाज़ क्यों करवा रहे हो? ब्रेन शुड नॉट बी आस्किंग फॉर एनीथिंग बिकॉज़ रियलिटी डज़न्ट ओwe इट एनीथिंग। जब हम चीखते हैं तो इसी उम्मीद में तो चीखते हैं कि बताओ कौन हो भगवान? तो बजाय चीखने के शांत रह लो। अगर आपको ये कह दिया जाए कि नहीं, चाहे लाइफ़ को रैंडम मानो तो रैंडम है और पैटर्न मानो, सिस्टमैटिक मानो तो वैसी है। ये चीज़ डर पैदा करता है। क्यों? थॉट्स किस चीज़ पे सर्वाइव करता है? एक्सप्लेनेशन। हर मोमेंट पर उसको परसेप्शन नहीं चाहिए, एक्सप्लेनेशन चाहिए। अच्छा, इसका क्या मतलब हुआ? तुम मेरे पास बैठे हो, तुम कुछ बोल नहीं रहे हो, इसका क्या मतलब हुआ? अरे तुम मुस्कुराए, इसका क्या मतलब हुआ? इसको मेरे से ज़्यादा सैलरी मिलती है, इसका क्या मतलब हुआ? मेरे बॉस ने मुझे डाँटा, इसका क्या मतलब हुआ? सब कुछ समझ में आता है ब्रेन को, लेकिन फिर भी उसको आदत है एक्सप्लेनेशंस की। थॉट्स कैसे शांत होते हैं? जिस दिन आपको ये बात समझ में आ जाए कि आपका माइंड जो भी एक्सप्लेनेशन दे रहा है, ज़रूरी नहीं कि वो सच हो। अभी-अभी एक बच्चे का अफेयर टूटा है। अब उसका माइंड उसको एक्सप्लेनेशन दे रहा है कि वो या तो लड़की खराब है, या तो मैं खराब हूँ, या सिचुएशन खराब है। ये तीनों चीज़ें गलत हो सकती हैं। ब्रेन को पसंद नहीं है कि एक्सप्लेनेशंस गलत हों। ये तो ऐसा है जैसे कि मैंने जो देखा और जो मैंने समझा वो गलत है। ब्रेन विचारों के ज़रिए सोचता है, जीता है, और आप बोलें तू गलत जी रहा है, ये तेरा तरीका ही गलत है। आप जब दुनिया को देखते हैं तो आप ये पूछते हैं कि दुनिया केओटिक है कि ऑर्डरली है? मतलब ऐसा नहीं पूछते आप। जब आप बहुत खुश होते हैं तो बोलते हैं सब कुछ ऑर्डरली है, और जब वो डर लगता है कि वो खुशी खत्म हो जाएगी तो केओटिक है। ये दोनों स्टेटमेंट्स आपके ब्रेन को गहराई से सोचने नहीं दे रहा है। गहराई से सोचने का मतलब शांत रहना।
वो सबसे डीप तरीका है सोचने का। अगर रियलिटी को आप कुछ नाम ही देना चाहते हैं तो यही नाम सबसे अच्छा है, इनडिफाइनेबल एंड इनडिस्क्राइबेबल। मतलब शांत रहो, चुप रहो, उसको डिफाइन नहीं कर सकते। कोई भी एक्सप्लेनेशन आप खोजते हैं और उसको मानते हैं, आपकी खोज खत्म नहीं होगी। देखिए, एक लेयर और गहरे जाते हैं। हमारा मन कुछ सोच रहा है, सोच रहा है, सोच रहा है। कुछ भी सोच रहा है, वो एक पैटर्न है, एक एक तरीका है, उसी से तो जी रहा है। आपको ये पूछना पड़ेगा, इज़ दिस फ्रीडम और कंस्ट्रेन? क्योंकि आप तभी किसी चीज़ को छोड़ेंगे, जब आपको लगेगा कि यार ये तो मुझे बाँध रहा है। एक आदमी अगर जेल में है और कंफर्टेबल है, उसको पता ही नहीं कि जेल है उसका, तो जाएगा नहीं छोड़कर। जिस दिन उसको एहसास होगा, अरे! मुझे तो यहाँ नहीं जाने दिया जा रहा है, वहाँ नहीं जाने दिया जा रहा है, तभी वो भागेगा। हमारे माइंड को भी थॉट्स के बारे में ये सवाल आना चाहिए कि ये फ्रीडम है कि कंस्ट्रेन है? देखिए, आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप विचारों में जी लें या आप अवेयरनेस में जी लें। हम बार-बार विचारों में जीते हैं, वो एक एडिक्शन है। जैसे कोई आदमी शराब का हो, सिगरेट का एडिक्शन हो, ऐसे ही हमें थॉट्स का एडिक्शन है। लेकिन कैसे पता चलेगा कि वो एक कंस्ट्रेन है, बंधन है? जब आप सैटिस्फाइड नहीं होंगे, थॉट्स के साथ में एक्सपेरिमेंट करेंगे और कुछ सेकंड के लिए जब शांत होंगे और फिर विचार आता है। एक तरीका और है, थॉट से अलग हट करके कुछ सोचने की कोशिश करिए। बिकॉज़ जो अवेयरनेस है ना, वो इतना फ्री है कि वो कुछ भी सोच सकता है, कुछ भी जान सकता है। लेकिन हमारे पर्टिकुलर थॉट्स कि वो आदमी ने मुझे धोखा दिया या मेरे साथ ये गलत हुआ, और उसमें से निकलता है गुस्सा या इमोशंस। ये बाँध देता है, कुछ और सोचने नहीं देता। मान लीजिए मैं आपसे ये कहूँ, धोखा नहीं दिया है तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने तुमको, या जो आदमी मरा है, वो मरा ही नहीं है, वो अभी ज़िंदा है। तो आपका माइंड क्या बोलेगा? दिखाओ। अगर वो ज़िंदा है तो दिखाओ। आज आज ही हमारे घर में एक बच्चा पैदा हुआ है। तो चाचा जी की डेथ हुई थी, उनके घर में एक पोता पैदा हुआ, उन्हीं का। अच्छा, हाँ, मतलब नाती पैदा हुआ, उनकी बेटी को बच्चा हुआ। और लोग आपस में फ़ोन करके रो रहे हैं कि बेचारे दादाजी उसको देख नहीं पाएँगे। ये एक कंस्ट्रेंट रिस्पॉन्स है ब्रेन का, क्योंकि माइंड उसके अलावा और कुछ नहीं सोच पा रहा है कि यही तरीका था और कुछ तरीका था ही नहीं। तो ऐसा आदमी अवेयरनेस की फ्रीडम को नहीं महसूस कर पाएगा, उसकी वैल्यू को नहीं समझ पाएगा। देखिए, ये एक ऐसा जेल है, दुनिया जेल नहीं, मतलब ब्रेन के हिसाब से जेल है, बट रियलिटी की दुनिया एक ऐसी है, जिससे निकलने के लिए आपको किसका सहारा चाहिए? आप अगर इस सो कॉल्ड त्रिपुरा से फ्री होना चाहते हैं, भू-भुआ-सुआ से फ्री होना चाहते हैं, तो किसका सहारा चाहिए आपको? साइलेंस का सहारा, हाँ, अवेयरनेस का चाहिए। लेकिन माइंड बोलता है अवेयरनेस नहीं, भगवान का सहारा चाहिए। अवेयरनेस मैं इसलिए इकट्ठा कर रहा हूँ या देख रहा हूँ, कर रहा हूँ ताकि मुझे भगवान मिले। वो अवेयरनेस के रास्ते बाईपास करके पहुँच जाता है फिर नए थॉट्स पे। आज एक आदमी ने फ़ोन करके पूछा कि कब तक मुझे ये प्रैक्टिस करना पड़ेगा जो ज़िन्हों में बताया गया है। खाने की प्रैक्टिस, सोने की प्रैक्टिस। उसको क्या लग रहा होगा कि अगर मैं प्रैक्टिस करूँगा तो क्या होगा? जल्दी हो जाएगा। जल्दी मेरे ब्रेन के सेंटर्स खुल जाएँगे, फिर मैं जल्दी साइलेंट हो जाऊँगा, फिर जल्दी मुझे एनलाइटमेंट हो जाएगा। तो उसको पता ही नहीं है कि वो उसका ब्रेन इस प्रोसेस में भी एफर्ट डालने की कोशिश कर रहा है। और उसी के बगल में जिस कमरे में बैठा है, जिस गाँव में बैठा है, वो रियलिटी है। उसको कोई एफर्ट नहीं चाहिए। साइलेंस के लिए कोई एफर्ट नहीं चाहिए। लेकिन साइलेंट हो जाएँगे अगर मान लीजिए, तब तो फिर डर लगता है। दुनिया समझ में ही नहीं आती। गलत ही समझ में आए, लेकिन समझ में आए ब्रेन को, ऐसा लगता है। थॉट्स आते रहें। चीज़ें कब परफेक्ट होगी, उस आदमी के सवाल का जवाब। कब तक करना पड़ेगा मेडिटेशन? कब तक ये सब पढ़ना-वढ़ना पड़ेगा? अगर मेरे मन में ये आता है कब होंगी चीज़ें परफेक्ट, मतलब इस मोमेंट पर
मेरे ब्रेन में जो भी पैटर्न्स और थॉट्स और कमोशन चल रहा है, वो आस-पास के परफेक्शन के बीच में देख ही नहीं पा रहा है कि परफेक्शन है इसी समय। जैसे आप शांत होते हैं, परफेक्शन होता है। वो यही है, अभी है। जब हम ये कहते हैं ना, जब चीज़ें ठीक हो जाएँगी तो मैं भी ठीक हो जाऊँगा। ये हमारे ब्रेन का एक और तरीका है चीज़ों को सोचते रहने का, कि कभी ऐसा मेरे साथ होगा। जब मैं फॉरेन ट्रिप कर पाऊँगा, जब मेरे अकाउंट में इतने पैसे होंगे, जब मैं ऐसा ज़िंदगी जी पाऊँगा, तब। लेकिन आप जब भी शांत होंगे, तब अभी होंगे, इसी मोमेंट पर होंगे। इसी मोमेंट में से निकलेगा आपका नेक्स्ट पीसफुल मोमेंट। मतलब 1 सेकंड के लिए अगर आप इस चीज़ को समझ पाए कि ब्रेन को आदत है बोलते रहने की, एक्सप्लेन करते रहने की। रियलिटी का और ब्रेन का कहाँ है टच पॉइंट? खाली अभी। इसी मोमेंट पर आप रियलिटी को बस सोचे बिना टच करिए। किसी ने आपको हर्ट किया, उस हर्ट को फ़ील करिए। आपको चाहते हैं, बहुत स्ट्रांगली चाहते हैं, डरे हुए हैं, उस डर को फ़ील करिए बिकॉज़ वो अभी है, यहाँ है। उसको कहानी मत बनाइए। किसी से आपको फिर से मिलने का मन कर रहा है, दोस्ती करने का मन कर रहा है, उसको फ़ील करिए। यहाँ अभी। अभी उसको बाहर बोलिए मत कुछ। बिकॉज़ सच पूछिए तो जिस आदमी के साथ भी आप कनेक्ट करना चाहते हैं, जिस जिस घर को खरीदना चाहते हैं, जो नौकरी चाहते हैं, जो पैसा चाहते हैं, वो सब का सब दुनिया में बाहर है, खाली कहाँ नहीं है? आपकी कहानियों में, आपकी इमेजिनेशन में नहीं है। और उसी में आप बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि यार उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? हम अपने आप को एक झूठी कहानी बता रहे हैं। वी अंडरस्टैंड द वर्ल्ड थ्रू द ग्लासेस ऑफ थॉट्स। एक ही चीज़ चाहिए अपने को, एफर्टलेस, अनसेल्फ कॉन्शियस अटेंशन। अनसेल्फ कॉन्शियस मतलब? सेल्फ कॉन्शियस अटेंशन मतलब? अपने ही ऊपर अटेंशन पूरी डायरेक्टेड। मुझे तो ये चाहिए ना, मेरी ज़िंदगी में प्रॉब्लम है, तुम समझते नहीं हो। क्योंकि उसमें से निकल के आते हैं थॉट्स और थॉट्स जगाते हैं इमोशंस। ये एक ऐसा ताना-बाना है जहाँ पर आप सेल्फ कॉन्शियस मतलब आपके बॉडी को क्या चाहिए, आपकी ज़रूरतें क्या-क्या हैं, आपके स्टेटस के लिए क्या-क्या चाहिए, आपको खुश रहने के लिए क्या-क्या चाहिए, वो सारी चीज़ें थॉट्स बन-बन के बाहर निकलती रहती हैं। लेकिन जब आप एफर्टलेस अटेंशन में रहते हैं मतलब अभी इसी मोमेंट पर कुछ देर के लिए रहते हैं, आस-पास के रियलिटी के साथ, देन रियलिटी टचेस यू। देन स्लोली हमारा ब्रेन रियलिटी के हिसाब से नए-नए कनेक्शंस बनाता है। ऐसे न्यूरॉन्स बनाता है जो भगवान बुद्ध, जीसस जैसे लोगों का था। उनका ब्रेन भी ऐसे ही था हमारे जैसा, बहुत सोचता था, लेकिन फिर उन्होंने यहाँ रहना शुरू किया, थ्रू एफर्टलेस अटेंशन। ये दिक्कत करेगा इस तरह की क्लासेस में कि ठीक है, सारी बातें सुन ली, समझ ली, अब क्या करना है? कुछ नहीं। क्या करना है अभी? कुछ तो करना है, बट बोलना कुछ नहीं है। एफर्टलेस प्रेज़ेंट मोमेंट अटेंशन। और ख़ास तौर से तब जब हम बहुत परेशान हैं। बिकॉज़ उसी समय हम थॉट्स को एकदम सबसे इंटेंस फॉर्म में जीते हैं थॉट्स को। उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैं शायद बहुत खराब इंसान हूँ इसलिए ऐसा मेरे साथ हुआ। वो एक्शन बन जाते हैं लोग, डिप्रेशन में चले जाते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। अगर आपके साथ ये भी हो गया, 2 सेकंड के लिए आपको ये समझ में आया कि जब भी मैं कुछ सोचता हूँ, ऐसे रैंडम थॉट जब चलते हैं, तो मेरे ब्रेन का क्रच है। तो आपका एक नया एस्पेक्ट शुरू हुआ। बेसिकली डिकेरेंस में हम लोग यही कोशिश कर रहे हैं कि हम नए-नए विचार, नए-नए बिलीव्स ना क्रिएट करें। जो ऑलरेडी बने हुए पुराने थिंकिंग पैटर्न्स हैं, वो धीमे-धीमे खत्म हो जाएँ। यही पर्पज़ है। मुझे अब समझ में आ रहा है धीमे-धीमे कि दुनिया में जो प्रोसेस ऑफ थिंकिंग है, वो बहुत बिगड़ी हुई है। उसी को हम ठीक कर रहे हैं। चाहे वो बिज़नेस की दुनिया में हो, चाहे पर्सनल डिसीज़न मेकिंग में हो या अपनी लाइफ़ में हो। इट्स नॉट स्पिरिचुअल, इट्स रॉन्ग पैटर्न ऑफ थिंकिंग। जैसे उस दिन ये बहुत रो रही थी।
कि आप तो मुझसे प्यार करते नहीं, आप तो मुझसे बात करते नहीं। ये केवल माइंड का एक रॉन्ग इंटरप्रिटेशन है। अगर शांत रहे, तो एक नया एंगल दिखाई देगा। नए तरीके से आप उसी इंसान से कनेक्ट कर पाओगे। नहीं तो आपका थॉट आपके और उसके बीच में एक दीवार खड़ी कर देता है। शांत रह के फ्रेश रिलेशनशिप बनता है। आपके साथ, उस आदमी के साथ, बिकॉज़ वो आदमी किसका पार्ट है? Reality doesn't owe you any explanation. Your friend, your girlfriend, your boyfriend are the part of reality. They don't owe you any explanation.